प्यारे भक्तों, बाली अच्छा आदमी नहीं था। बाली आया था राम जी का काम करने के लिए, पर क्या कर लिया बाली? रावण से दोस्ती कर बैठा जाकर के, क्योंकि देवराज इंद्र का शक्रपुत्रम च बाली, यह भगवान देवराज इंद्र का पुत्र है। और जो देवराज इंद्र का पुत्र होगा, देवताओं का पुत्र होगा, वह भगवान का कार्य करेगा। किसी असुर का से जाकर के दोस्ती कर बैठा, यह बाली की सबसे बड़ी भूल थी, जाकर के रावण से दोस्ती कर बैठा। और इसीलिए भगवान को बाली को मारना पड़ा। पर बाली के जीवन की एक अच्छी बात आपको बताएं, जब बाली धरती पर राम जी ने बाण मारा तो बाली गिर पड़ा और देखा कि राम जी हमारे चल करके आ रहे हैं, और राम जी के वो चलते आते राम जी को देखा तो बाली मन ही मन भगवान के चरणों पे प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद, और जैसे ही आपको कोई बाण मार दे और मारने वाला छुप करके मारा और फिर सामने आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पास सामर्थ्य रहेगी कि उसका विरोध करेंगे। तो बाली को राम जी ने जब बाण मारा तो मेरे लिए बाली ने भगवान के चरण कमलों को देखा और मन ही मन प्रणाम किया, और ऊपर से कठोर वचन कहता है। बाली क्या करता है? ऊपर से कठोर वचन कर बोलता है। जैसे ही राम जी को देखा कि कहा कि राम, आप धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लिए हैं ना, और आपने हमें बाण मारा। राम जी ने कहा, देखो बाली, इस समय हमने तुम्हें बाण मारा, ठीक है, पर हम यह भी कहना चाहते हैं कि समय हमारे पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया है, और जंगल में कोई भी अधर्म हो उसे हमें पिताजी ने देखने के लिए दिया है, तो हमने तुम्हें मारा, ठीक है। और भगवान कहे भी हैं कि कोई हमारा मन से, हम ऊपर से भगवान को सब कुछ देते हैं पर मन से कुछ नहीं देते हैं। और भगवान ने कहा कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और बाली क्या करते हैं? मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम किए और ऊपर से कठोर वचन कहते हैं। और कठोर वचन कहते हैं कि राम, आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं और आपने हमें छुप करके बाण मारा। राम जी कहे कि बाली, इस समय जो जंगल का राजा हमारे पिता दशरथ जी महाराज ने हमें बनाया है, और इसीलिए जंगल में कोई भी व्यक्ति अन्याय करे उसे हमें दंड देने के लिए हमारे पिताजी ने हमें बोला है। तो बाली ने कहा कि ठीक है, आपने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात बिना सुने ही आपने कैसे निर्णय ले लिया नाथ? ऐसे कैसे हो सकता है? न्यायाधीश भी न्यायालय में कोई भी काम करता है तो दोनों पक्ष को बुलाता है, और दोनों पक्ष को बुलाने के बाद दोनों पक्ष की बातों को सुनता है, और जब दोनों पक्ष की बात को सुन लेता है तब कोई निर्णय लेता है। आपने एक पक्ष की बात को सुनी और दूसरे पक्ष की बात बिना सुने ही आपने ऐसे कैसे कर दिया नाथ? आपने हमें बाण क्यों मारा? भगवान ने कहा, बाली, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले उसकी हत्या कर देना कोई अपराध नहीं है। तो बाली ने कहा, क्षमा करिएगा नाथ, ये जो आप नियम हमारे ऊपर लागू बता रहे हैं, लागू कर रहे हैं, यह नियम हमारे ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि यह नियम धर्म जो है आप मनुष्यों के लिए है। तो बाली ने कहा, यह जो नियम धर्म बता रहे हैं यह सब आप मनुष्य के लिए है, हम जाति के बंदर हैं, और जाति के बंदर यह सब नियम धर्म नहीं मानते हैं। तो भगवान राम देखे कि हम फंसने वाले हैं, तो राम जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मना किया था, जो तुम्हारी पत्नी तारा है तुम्हें मना की थी कि नहीं? तो बाली ने कहा कि हाँ नाथ, हमें मना की थी। राम जी बाली को इशारा देते, बाली, तुम्हारी और तारा की जो बात हुई थी वह महल के भीतर हुई थी। तो भगवान इससे बाली को दिखाना चाहते, देखो बाली, मैं भगवान हूँ, और भगवान होने के नाते भगवान सब कुछ जानते हैं। यदि राम जी भगवान
तारा और बाली के संवाद को कैसे बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें मना किया था, उसके बाद भी तुम अपने भाई सुग्रीव को मारने के लिए आए और यह जान रहे हो जिसकी रक्षा स्वयं राम कर रहे हैं, त्रिलोकी नाथ कर रहे हैं, उसे आज तक मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम कैसे सोच लिए कि हम सुग्रीव को जा रहे सुग्रीव से युद्ध करने के लिए? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? भगवान इससे मानो स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं सर्वत्र, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, पर हमारी भक्ति जहाँ हमारा प्रेम पुष्ट हो जाता है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान वाणी की इशारा करते वाली देखो मैं भगवान हूँ। वाणी को भगवान कहते हैं, तो नाथ तो भगवान राम कहते हैं कि जो अपराध करे उसे मार देना ही यही हमारा काम है, उसे दंड देना ही चाहिए। एक बार दो बार समझा दिया जाए, उसके बाद भी आप समझ नहीं रहे हैं। हमने आपको समझाया, एक बार एक दो बार किसी को समझा दिया जाए, आप छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले इसीलिए आपकी हत्या करना अनिवार्य है। तो बाली ने कहा कि नाथ हमने सुना है, क्या अभी आप तक कह रहे हैं कि मैं पापी बना हूँ? आपने कहा है जो आपके सन्मुख आ जाए आप उसके करोड़ों जन्म के अंग को समाप्त कर देते हैं। तो क्या मैं अभी तक पापी बना हुआ हूँ? अभी तक मेरा पाप जल करके भस्म नहीं हो गया? और आपका नाम हमने सुना है एक हरि है। हरि का अर्थ ही होता है हरण करने वाला। हरति हरि, जो चित वन से चित हर ले, मुरली से मन हर ले और अपनी दिव्य कृपा से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप को हरण कर ले, वही हरि है। तो आप हरण करने वाले हैं और हम आपके पास इतने समय से पड़े हैं, लगभग 5-10 मिनट से आपसे बात कर रहे हैं। क्या मैं अभी तक पापी बना हुआ हूँ? और आपने ही कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहे जाए, जन्म कोटि नाथ ही तबाए। कहते कि नाथ आपके सन्मुख जो आ जाए आप उसके करोड़ों जन्म के पाप को जला करके भस्म कर सकते हैं। तो मैं क्या अभी तक पापी बना हुआ हूँ? राम जी आप जरा हमें बताइए। राम जी देखे कि हम फंसने वाले हैं, तो राम जी कहते हैं बाली रुको, अभी हम तुम्हें अमृत प्रदान करते हैं, अपने प्राण को रोको। बाली कहते हैं नहीं नाथ, मैं अपने प्राण को बचाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जिंदा रहने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति ऐसी मृत्यु किसको मिलती है? बड़े बड़े मुनि लोग जो जीवन पर्यंत आपके भजन को करते हैं, कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक आपके तप को करते हैं, भक्ति को करते हैं, तब जाकर अंत समय उनके जीवा पर आपका नाम आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भरत जी ने क्या किया? जीवन पर्यंत भगवान के भजन को करते रहे, पर अंत समय मृगा का चिंतन करके भरत धरी मृग देह, और अंत समय मृग का चिंतन किए और मृग ही बनना पड़ा। अंत्यामति सागति, अंत में जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो बाली कहते हैं क्या जो मुनि लोग जीवन भर पर्यंत आपके भजन को करते हैं, अंत समय आपका नाम नहीं निकलता, तो मैं बाली अंत समय मर भी रहा हूँ, तो हमारे पास साक्षात राम ही चल करके आ गए हैं। क्योंकि कहा भी गया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराए, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म भगवान
के भजन को करिएगा तब अंत समय यह भी नाम आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मर भी रहा हूँ तो हमारे पास साक्षात राम चल करके आ गए हैं, लक्ष्मण चल करके आ गए हैं। इससे बड़ा, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं दिखता है। बाली कहते नाथ यदि हमें कुछ देना भी चाहते हैं तो एक ही बात हमें एक ही वरदान दीजिए। भगवान बोले, बोलिए बाली क्या आपको चाहिए? बाली ने कहा कि नाथ हमें यही दीजिए कि जिस योनि में हमें भेजिएगा, अगले जन्म में हमें मनुष्य बनाइएगा तो हमारे आपका हिसाब होगा, पर हमें जिस योनि में भेजिएगा हर योनि में आपकी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। भगवान से यही कहना चाहिए और हाथ को जोड़ करके कहना चाहिए कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। हाथ को जोड़ करके कहिएगा भगवान से कि सीताराम जी के चरणों में रति हो, प्रीति हो, भक्ति हो, हित हो। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक हमें बंदर, भालू, सुअर जो भी बनाना है, हर योनि में आपकी भक्ति बनी रहे नाथ। और बाली महाराज कहते नाथ हमें एक वरदान और कुछ देना चाहते हैं तो हमारे यह बच्चे के हाथ को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारा बच्चा अनाथ